जयंती हम लोग मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में दिल्ली से निकलकर हरियाणा के धरती पे गुड़गांव में सिकंदरपुर में हम लोग अपने पान समाज के ताती तत्मा बंधु का स्वागत समारोह में हम लोग ने शिरकत किया। और अभी जल्द ही बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भी हमारे समाज के लोग जगें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो यहाँ 6-7 लाख लोग बसे हुए हैं, इस बार बिहार में सत्ता की चाबी इंडियन इनकलाब पार्टी के पास में होगी। इसीलिए गुड़गांव के धरती से भी मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ कि आरक्षण वापस करो, नहीं तो गद्दी खाली करो। तो हमारे पान समाज के लोग पूरी तरह से सजग और तैयार हो गए हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही जिस तरह से हमने 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान को छोटा किया था, बहुत जल्द ही आरक्षण अपने वापसी के लिए जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बता देंगे अब आरक्षण वापस करो, नहीं तो रामलीला मैदान को छोटा करूंगा। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। ये जो है बिहार तो है यही, लेकिन जंतर मंतर पर हम ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि पूरे इंडिया में बात जाएगी कि आरक्षण वापस करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। बनाने जा रहे हैं 2025 में। क्या लगता है? और हमारा मुख्यमंत्री भी हमारा ही होगा। मुख्यमंत्री आपका होगा, लेकिन आपने नारा दिया है जाति से जमात तक। जाति से जमात तक, तो मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। इसमें सारी जातें आ रही है, सारे लोग आ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। हमारा झुकाव चारों तरफ है। जो हमारी आरक्षण की बात करेंगे हम उसके साथ चले जाएंगे। हमारा किसी से, हम तो अवसरवादी की नीति अपना रहे हैं। जिधर हमारा आरक्षण की बात होगा हम उधर ही चले जाएंगे। क्या लगता है कि नीतीश बाबू नहीं सुन पा रहे हैं? नीतीश बाबू नहीं सुनेंगे तो इस बार पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में 80 से 1 करोड़ की और कम से कम 60 लाख वोटर हैं हमारे। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, जिधर हम तो अवसरवादी हैं, जहां हमारे आरक्षण की बात होगी हम उधर ही चले जाएंगे। तमाम हर नेता कभी न कभी ये कहते फिरते थे कि अवसरवाद की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन आप खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो अवसरवादी हैं। मैं तो बोलूँगा ना कि हमारे बच्चे का आरक्षण छीना गया है, तो जो भी आरक्षण देगा हम उनके साथ चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ को ये केंद्र में सुनी जाएगी। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं पवन कुमार तांती अखिल भारतीय पान महासंघ के दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, वोट का चोट। वोट का चोट कैसे पड़ेगा, क्योंकि हमारे 50% लोग दिल्ली प्रदेश NCR में रहते हैं। हम यही भाई को कहने आए हैं कि भाई इस बार सारे त्यौहार सोचे कि वोट ही हमारा है। जैसे कुंभ लोग नहाया है, वही सोच के कि हमारा वोट का चोट आरक्षण आएगा। और इस बार वोट में डालने के लिए हमें सभी लोग को उत्साहित करते हैं कि गांव चलिए और इस बार वोट का चोट मारना है और आरक्षण अपने छाती पर चढ़ के लेना है। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद जो आप हमें कवर कर रहे हैं। मैं सर दिल्ली गुड़गांव में बैठक जो किया हूँ, हमारी सर आरक्षण के मुद्दा पे किए हैं। हमारी बिहार सरकार आरक्षण अगर खा गई, हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर रही है, तो इसको हम वोट और चोट का करके हम लोग आरक्षण लेंगे। सर आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आज इंडिया इनकलाब में आपने आज अपना सदस्यता अभियान शुरू दिया और आपने सदस्य बने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और हम सब इसी जुटान में लगे हैं कि अब आरक्षण आपस लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़े, चाहे जिस पार्टी में जाए, जहाँ जाए, किसी भी आदमी। हमारा मेन मुद्दा आरक्षण ही है। और इससे पहले हम कुछ नहीं बोलते थे, जिसके साथ जाना होता था चले जाते थे, जो बोलता था जो कर लेते थे। लेकिन अब नहीं, अब या तो आरक्षण दो या तो गद्दी छोड़ो, इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं है। एक महत्वपूर्ण लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हमारे गाजियाबाद के अखिल भारतीय पान महासंघ के सचिव भाई संजय जी के द्वारा 15 तारीख को रविवार के दिन एक वहाँ पे भी पान समाज का हाको रथम पान है पार्ट 2 का सभा रखा गया है। आप सभी भाइयों बहनों
युवा शक्ति और मातृशक्ति से आह्वान करूंगा कि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में अगर हम करेंगे तो हमारा इकट्ठा होगा, तभी हम मजबूत करेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि गाज़ियाबाद भी पहुँचें और साथ में सभी लोगों को जोड़ते हुए भी लेकर के आए, और जितने भी ग्रुप हैं एक्टिव रहिए। और बहुत जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे समाज को मिलने वाला है।